हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शोभित अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल योर लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग सभी प्रकार के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे यूपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया या एमपीपीएससी हो गया, मतलब कोई भी। और छोटे मोटे एग्ज़ाम भी, जैसे मान लिया लेखपाल हो गया या पीसीएस लोअर हो गया या पेट का एग्ज़ाम हो गया या जो टीचर की वैकेंसी आती है, टीचर के लिए भी तैयारी करनी। तो उसके लिए आपको आपके लिए स्पेक्ट्रम बुक भारत का इतिहास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप सेल्फ स्टडी से भी आसानी से इस स्पेक्ट्रम को ख़त्म कर सकते हैं। और ये पूरी बुक पढ़नी पड़ती है, अगर आपके पास टाइम हो तो पूरी बुक पढ़ लीजिए, मगर हम आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताएंगे। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि मेरी बुक का हाल जो है बहुत बुरा हो गया, क्योंकि इसको पढ़ा तो ये फट गई। तो हम आपको बताते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है। जैसे अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे क्या जो नेशनल मूवमेंट हुए उसके बारे में पूछा जाएगा, और नेशनल मूवमेंट से संबंधित जो व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। तो यूपीएससी या पीसीएस इसी लेवल का क्वेश्चन पूछता है, मगर जैसे छोटे एग्जाम होते तो उसमें फैक्ट बेस्ड पूछ लेता है। तो अगर आप ये पूरी बुक ख़त्म कर देते हैं और मान लेते पूरी बुक नहीं ख़त्म है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप आसानी से एक थोड़ा सा टाइम टेबल बना के आसानी से आप बुक ख़त्म कर सकते हैं। कुछ चैप्टर जैसे मान लिया, इसके हम आपको चैप्टर भी दिखा देते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हैं चैप्टर। तो चैप्टर आप इकाई में देख सकते हैं। इकाई एक में स्रोत एवं उपागम है, इसके अंदर ये सारे टॉपिक होंगे। और दूसरे में आप देख सकते हैं कि इकाई 2 है यूरोपियों का आगमन और ब्रिटिश। तो आप अगर एक यूरोपियों का आगमन भी पढ़ते हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और मोटा मोटा पढ़ लीजिए। वैसे सबको ये तो पता ही होता है कि पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। इस हिसाब से तो ये तो सबको ही एक हिसाब से देखा जाए पता होता है। बट ब्रिटिश विजय के समय स्थिति, तो स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। और वहाँ के बस वायसराय और जो क्या कहते हैं वायसराय और यही सब इन गवर्नर का नाम याद रखें बस। और ये युद्ध के बारे में याद रखें, कौन कब किसके साथ युद्ध हुआ था। तो जब ये विशेष हिस्ट्री आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारे हिसाब से, क्योंकि मैंने जो सिलेबस देखा और उसके अकॉर्डिंग मैंने पेपर भी सॉल्व किया, तो ये देखा कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कंपनी शासन के विरुद्ध बढ़ता द्वेष। तो ये भी क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसी में द्वेष भी बढ़ा था। तो ये क्रांति से संबंधित क्वेश्चन बहुत उठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी क्रांतियाँ उठी थी और यहाँ से क्रांतियाँ उठना स्टार्ट हुई, उसके बाद ये धीरे धीरे चलता। तो यहाँ से आप आसानी से फैक्ट्स बेस्ड भी क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं और स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो ये आंदोलन हुए, जैसे राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, और ब्रह्म समाज केशवानंद सेन, ब्रह्म समाज, मतलब ये सब इससे भी संबंधित एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं हर एक उसमें। तो आप ये सब चीज़ें तैयार करिए। और नेशनल हुआ जैसे ये हो गया, तो ये थोड़ा बहुत लगता है कि मॉडर्न से संबंधित है, उससे मिडवल से संबंधित है, तो आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपको पूरी तैयार करनी है, अगर आपको लगता है कि आप फैक्ट वेज नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम आपको आसानी से समझाएंगे। आप बस कमेंट करिए और बताइए। और मैंने तो ये बुक जो है कम से कम 3 से 4 बार पढ़ ली है। मुझे मतलब बहुत ही अच्छी लगी। पहले तो मेरी हिस्ट्री बिल्कुल ही जीरो थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि ये है क्या। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो 11वां अध्याय ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और फिर राष्ट्रीय ये आंदोलन जितने हैं, राष्ट्रीय आंदोलन मतलब नेशनल मूवमेंट जो बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये यहाँ से सारे आप फैक्ट्स याद कर लीजिए, इनके अंदर के व्यक्तित्व के बारे में भी याद कर लीजिए, जो व्यक्ति संबंधित थे, और हर एक चीज़ जहाँ से भी ये संबंध था मूवमेंट, वहाँ भी याद रखिए। और ये सारे मतलब जितना मूवमेंट है ये अब यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है मूवमेंट, आप देख सकते हैं 1857 की तो इंपॉर्टेंट रही है, मगर यहाँ से ज़्यादा 1905 से बहुत ज़्यादा स्टार्ट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, फैक्ट बेस भी क्वेश्चन नहीं बता पाते। तो आप पूरा यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करिए। आप देख सकते हैं खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तो ये इससे भी संबंधित क्वेश्चन उठते हैं। तो आप अगर यहाँ से आप तैयार करते हैं और ये 1947 तक आप पूरा पढ़ डालिए, मतलब आप का अगर ये मान चलिए मॉडर्न हिस्ट्री का आप पेपर दे रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, मॉडर्न हिस्ट्री का अगर आप में अगर 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के फंसे, तो हम कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे 1900 से लेके
और 1947 या 1950 के बीच में आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से अगर पूरी बिल्कुल विधिवत पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई भी किसी भी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित तो क्वेश्चन आसानी से आप 6 से 7 क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी पूर्वक पढ़िए और डरिए ना। अगर आपको अच्छा न लगे या चैनल अच्छा लगे प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर करें। अभी तो फ़िलहाल मैं इस फील्ड में नया हूँ, बट मैं मेहनत बहुत करता हूँ और मैं कर भी रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छा आपको सरल भाषा में भी समझाऊँ। अगर स्पेक्ट्रम आप चाहते हैं समझने के लिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। हम आसानी और अच्छे से समझाएंगे। और 1000 या 1000 के बाद जब हो जाएगा तो फिर शायद हो सकता है अगर बन गया तो लाइव भी आएंगे, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड है नहीं। तो हम केवल हम सेल्फ स्टडी करते हैं, हमने ना कोचिंग की ना कुछ। पहला मेरा अटेम्प्ट है और यूपी पीसीएस का फोकस्ड ज़्यादा रहता है मेरा, बट आईएएस की भी तैयारी है। बट मैं ये सोचता हूँ कि आसानी से एग्ज़ाम पहले निकल जाए तो उस कोई भी एक जॉब लग जाए कमीशन लेवल की, तो फिर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप आसानी पूर्वक पढ़ सकते हैं। चलिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अच्छा और मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मिडवल से भी आते हैं, एंशियन से भी आते हैं। उसके भी हम बताएंगे कि कौन सी बुक आप पढ़िए। बट मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हैं तो पूरा आपका कवर हो जाता है। अच्छे से पढ़िए, 10 बुक ना पढ़िए, एक बुक पढ़िए। एक बुक से आपका हर एक चीज़ कवर हो जाएगा। तो आप आसानी पूर्वक प्रिपरेशन कर सकते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अच्छा, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और बताइए कि कैसी वीडियो चाहिए।